तसव्वुर करें, आप किसी ऐसे शख्स से बहस में उलझ जाते हैं जो किसी सूरत अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। आप दलाइल देते हैं मगर सामने वाला अपनी ज़द पर उड़ा रहता है। आप जितना ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, मामला इतना बिगड़ता जाता है। ऐसे में अगर आप खामोश हो जाएं तो क्या होगा? अक्सर औकात खामोशी वो हथियार है जो सबसे मुअस्सिर होता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और जब जाहिल उनसे मुखातिब होते हैं तो वो कहते हैं सलाम। आज की वीडियो में हम जानेंगे वो 7 मौके जब इस्लाम हमें खामोश रहने की तलकीन करता है और कैसे ये हिकमत हमारे दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी का जरिया बनती है। जब गुस्सा आप पर हावी हो रहा हो, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बहस में उलझ गए हो और अचानक महसूस हो कि गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दिल चाहता है कि फौरन जवाब दें, अपनी बात साबित करें या किसी का गुरूर तोड़ दें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही वो लम्हा होता है जब खामोशी सबसे ताकतवर हथियार बन सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर और बहादुर वो नहीं जो कुश्ती लड़ने से गालिब आए, बल्कि ताकतवर और बहादुर वो है जो गुस्से की हालत में अपने आप पर काबू पाए। गुस्सा दरहकीकत एक आजमाइश है। इस वक्त ज़बान से निकले अल्फाज अक्सर ऐसे होते हैं जो बाद में पछतावे का सबब बनते हैं। आपने खुद कई बार महसूस किया होगा कि जब गुस्से में कोई बात कह दी जाए तो बाद में दिल चाहता है कि काश खामोश रहते। आज के दौर में ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर यह मसला और भी बड़ा हो गया है। कोई आपकी बात से अख्तिलाफ करे तो फौरन बहस चढ़ जाती है। कोई ना पसंदीदा तबसरा करे तो गुस्से में जवाब देना आम बात बन चुकी है। लेकिन याद रखिए, खामोशी सिर्फ कमजोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी दानाई भी है। जब आप गुस्से में होते हैं तो ये शैतान के बहकाने का सबसे सुनहरी मौका होता है। वो आपको इश्तियाल दिलाएगा, आपके जज्बात को भड़काएगा और चाहेगा कि आप कोई ऐसा कदम उठाएं जिस पर बाद में शर्मिंदगी हो। तो फिर क्या करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बेहतरीन हल दिया। अगर तुम्हें गुस्सा आए तो खामोश हो जाओ, यानी जब दिल में तूफान उठ रहा हो, जब लगे कि फौरन जवाब देना जरूरी है, तब चंद लम्हे रुक जाना, खामोशी अख्तियार करना और अल्लाह से मदद मांगना ही सबसे बेहतर रास्ता है। यही वो आदत है जो आपकी जिंदगी में सुकून, हिकमत और सब्र को फरूग देगी। जब आपके सामने कोई फितना फैलाया जा रहा हो, कभी आपने देखा है कि कुछ लोग बैठे होते हैं और अचानक कोई शख्स ऐसी बात छीड़ देता है जो न सिर्फ बेबुनियाद होती है बल्कि दूसरों के अकायद, नजरियात या शख्सियत पर हमला भी कर रही होती है। चाहे वो किसी की गैबत हो, झूठी खबरें फैलाने का अमल हो या फितना अंगेज गुफ्तगू। यही वो लम्हा होता है जब खामोश रहना बेहतरीन फैसला बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो या तो भलाई की बात करे या खामोश रहे। फितना फैलाने वाले लोगों का एक मकसद होता है, लोगों के दिलों में नफरत डालना, गलत फहमियां पैदा करना, उम्मत को तकसीम करना। यही वो लम्हा है जब खामोश रहना आपको इस गुनाह में शामिल होने से बचाता है। क्योंकि अगर हम ऐसी बहस में शामिल हो जाएं तो या तो हम खुद भी गुनाह के मुर्तकिब हो सकते हैं या फिर बगैर किसी फायदे के वक्त और तवानाई ज़ाय कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक आम मिसाल देखें। कोई झूठी खबर शेयर कर रहा होता है या दीन के बारे में बगैर इल्म के बात कर रहा होता है। ऐसे में लोग फौरन रद्द-ए-अमल देना चाहते हैं, बहस में कूद पड़ते हैं और कई बार जज्बात में बहक कर बदतमीजी और गुनाह तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर ये याद रखा जाए कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, तो हमारा वक्त और जहनी सुकून दोनों बच सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ऐसी महफिल से दूर हो जाएं जहां फितना अंगेज बातें हो रही हो। अगर खामोशी मुमकिन ना हो तो नरमी से मौजू बदल दें या इस्लाह की कोशिश करें। सोशल मीडिया पर किसी फितने में उलझने से पहले ये हदीस याद रखें, आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात आगे बयान कर दे। खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती, बाज़ औक़ात ये आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब कोई आपसे झगड़ा करना चाहे या आपको इश्तियाल दिलाने की कोशिश करे
कभी ऐसा हुआ है कि कोई शख्स आपको जानबूझकर गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, वो आपके अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर पेश करे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, या ऐसे ताने मारे कि आपका दिल चाहे फौरन जवाब दें। ये वो लम्हा होता है जब खामोशी आपके वकार और ज़हनी सुकून की हिफाजत करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स रोजे से हो और कोई उससे झगड़ा करे या उसे गाली दे तो वो कह दे मैं रोजे से हूं। ये हदीस हमें एक जबरदस्त उसूल सिखाती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, खास तौर पर जब सामने वाला आपको गुस्सा दिलाने की नीयत रखता हो। ये रवैया आज के दौर में कितना आम हो चुका है। सोशल मीडिया पर देखें, कोई जानबूझकर तंजिया तबसरा करता है, किसी पर इल्जाम लगाता है या बहस को गलत सिमत में ले जाता है। ऐसे में लोग फौरन रद्द-ए-अमल देते हैं, दलीलबाजी में उलझ जाते हैं और नतीजा ये निकलता है कि बात बिगड़ जाती है। लेकिन जो शख्स समझदार होता है वो ऐसे मौके पर खामोशी इख्तियार करता है, क्योंकि वो जानता है कि झगड़ा कभी भी मसाइल का हल नहीं होता। हकीकी जिंदगी में उसका फायदा क्या है? जब आप किसी फजूल बहस में पड़ने के बजाय खामोशी इख्तियार करते हैं तो न सिर्फ आप अपनी इज्जत और वक्त बचाते हैं, बल्कि दूसरा शख्स मजीद इश्तियाल अंगेजी छोड़ देता है। यही हिकमत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई कि असल जीत बहस में नहीं बल्कि अपने नफ्स पर काबू पाने में है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमेशा खामोश रहना सही है? कुछ मौके ऐसे भी होते हैं जहां अगर हम खामोश रहे तो नुकसान हमारा ही होगा। जब किसी को नसीहत करना बेफायदा हो, कभी आपने किसी को कोई अच्छी बात समझाने की कोशिश की मगर वो सुनने के बजाय उल्टा आप पर ही तनकीद करने लगा, या आपने किसी को सही रास्ता दिखाने की नीयत से समझाया लेकिन वो ज़द पर उड़ गया और बहस करने लगा। ये वो लम्हा होता है जब खामोशी सबसे बेहतरीन इंतखाब बन जाती है। कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया, और जब वो जहालत की बात सुनते हैं तो उससे किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए हमारे ऐमाल और तुम्हारे लिए तुम्हारे ऐमाल, सलाम हो तुम पर, हम जाहलों से बहस नहीं करते। इस आयत में अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं कि जब कोई शख्स हठ धर्मी पर उतर आए तो बेमकसद बहस में पड़ने के बजाय खामोशी इख्तियार करना ही बेहतरीन रास्ता है। ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हम सबके साथ होता है। बाज़ औक़ात हम किसी अजीज़ को कोई नसीहत करना चाहते हैं लेकिन वो हमें ज़्यादा नेक न बनो जैसे जुमलों से टोक देते हैं। ऐसे वक्त में समझदार इंसान वो होता है जो मज़ीद बहस में पड़ने के बजाय खामोशी इख्तियार करे और अपने अमल से मिसाल कायम करे। एक बहुत खूबसूरत कौल है, जब किसी का दिल अंधा हो चुका हो तो ज़बान की रोशनी उसे कुछ दिखा नहीं सकती। ये वो हिकमत है जो हमें सीखनी चाहिए। हर शख्स के लिए नसीहत मुअस्सिर नहीं होती और हर मौका पर नसीहत करना ज़रूरी भी नहीं होता, लेकिन खामोशी का मतलब बेहिसी नहीं होता। अगर कहीं जुल्म या नाइंसाफ़ी हो रही हो तो क्या वहाँ भी खामोश रहना चाहिए? नहीं, ये वो मौके होता है जहाँ खामोशी कमज़ोरी बन सकती है। जब जुल्म के खिलाफ बोलना ज़रूरी हो, कुछ मौक़े पर खामोश रहना हिकमत है, लेकिन कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जब खामोशी खुद एक जुर्म बन जाती है। जब आप देखते हैं कि किसी पर जुल्म हो रहा है, किसी का हक दबाया जा रहा है या कोई नाहक तकलीफ में है, तो क्या वहां खामोशी जायज है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी जुल्म को देखे और उसे अपने हाथ से रोकने की ताकत रखता हो तो वो उसे हाथ से रोके, अगर उसकी ताकत ना हो तो जबान से रोके, और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो दिल में बुरा जाने, और ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। ये हदीस हमें बताती है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना मुसलमान की जिम्मेदारी है। हम रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं कि कई लोग किसी गलत काम को होते देखकर भी चुप रहते हैं, ये सोचकर कि ये मेरा मसला नहीं है या अगर मैंने कुछ कहा तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन सोचे, अगर सब इसी सोच के तहत खामोश रहें तो जुल्म को रोकने वाला कौन होगा? इस्लाम हमें सिखाता है कि हक के लिए खड़े होना ईमान का हिस्सा है, चाहे वो किसी कमजोर का हक हो, किसी मुलाजिम के साथ नाइंसाफी हो या मुआशरे में कोई और बुराई। अगर आप में हिम्मत है तो आपको बोलना होगा। जब बहस बेकार हो जाए,
कभी आपने महसूस किया कि किसी बहस में उलझने का कोई फायदा नहीं, मगर फिर भी आप अपनी बात मनवाने में लगे रहते हैं? अक्सर लोग दलील देना चाहते हैं, लेकिन जब सामने वाला सुनने को तैयार ही ना हो तो क्या बोलने का कोई फायदा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हक पर होते हुए भी बहस व तकरार छोड़ दे, मैं उसके लिए जन्नत के किनारे में एक घर की जमानत देता हूँ। ये हदीस हमें बताती है कि हर बहस में जीतना जरूरी नहीं, बल्कि बाज औकात खामोशी ज्यादा कीमती होती है। हम में से अक्सर सोशल मीडिया पर किसी गलत राय को देखकर फौरन जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोचें, अगर दूसरा शख्स सिर्फ जीतने के लिए बहस कर रहा हो तो क्या आपकी बात का कोई असर होगा? यही मामला हकीकी जिंदगी में भी होता है। बाज लोग दलाइल मानने के बजाय सिर्फ अपनी बात को सही साबित करने पर बजिद होते हैं। ऐसे में खामोश रहना आपके वकार और जहनी सुकून के लिए बेहतर है। तो जब आप देखें कि बहस किसी नतीजे तक नहीं पहुंच रही और सिर्फ वक्त और तवानाई ज़ाये हो रही है, तो रुक जाएं। ये खामोशी कमजोरी नहीं, बल्कि हिकमत और समझदारी की अलामत है। जब आपका इल्म महदूद हो, हम सब जिंदगी में ऐसे लम्हात का सामना करते हैं जब हम किसी मामले पर पूरी तरह बाखबर नहीं होते, लेकिन फिर भी अपनी राय देने से बाज नहीं आते। क्या आपने कभी किसी ऐसी बहस में खुद को शामिल पाया है जहां आपको मुकम्मल इल्म न हो, मगर सिर्फ अपनी मौजूदगी जाहिर करने के लिए बोल रहे हों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि वो भलाई की बात करे या खामोश रहे। ये हदीस हमें सिखाती है कि अगर हमारे पास किसी मामले पर मुकम्मल इल्म नहीं, तो खामोश रहना ही बेहतर है। हमारे माशरे में अक्सर लोग बगैर तहकीक के किसी भी खबर पर तबसरा कर देते हैं और यूं अफवाहें और गलत मालूमात फैलती रहती हैं। ये आदत खास तौर पर सोशल मीडिया पर देखी जाती है, जहां लोग हकीकत जाने बगैर ही किसी के बारे में फैसले सादिर कर देते हैं। इसी तरह दीन के मामलात में भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर हमें किसी मसले का मुकम्मल इल्म नहीं, तो हमें खुद से कोई फतवा देने के बजाय अहले इल्म से रुजू करना चाहिए। खामोशी हमेशा कमजोरी की अलामत नहीं होती, बाज औकात ये सबसे बड़ी दानाई होती है। जब हमें किसी मामले की पूरी समझ न हो, तो राय देने से बेहतर है कि हम सीखने पर तवज्जो दें, ताकि बाद में हमारी बातें हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस न बने। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने 7 ऐसे मौक़े पर गौर किया जहां खामोश रहना न सिर्फ हिकमत की अलामत है, बल्कि हमारे ईमान और किरदार की मजबूती का भी सबूत है। हमें याद रखना चाहिए कि खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं, बल्कि दानाई और फहम की अलामत होती है। बाज औकात एक लम्हे की खामोशी हमें जिंदगी भर की पशिमानी से बचा सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी यही सिखाती है कि बगैर सोचे समझे बोलना नुकसानदेह हो सकता है, जबकि खामोशी अक्सर खैर और बरकत लाती है। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई है, तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मौजूद इस वीडियो पर क्लिक करें, जहां हम एक और अहम मौजू पर बात कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। उम्मीद है कि आप हमारी ये वीडियो भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।